हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं आपको नई वीडियो के साथ जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 हम करने वाले। तो ये करते हैं, वीडियो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हमें जानना हो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि x और y का जो ये समीकरण, जो ये दोनों अवयव दिए हुए हैं, इनमें x और y के जगह हम कौन सा मान रखें कि जो अवयव 1 है जो वो अवयव b के बराबर हो जाए। अवयव जो 1 है वो अवयव b के बराबर हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि अवयव जो 1 है वो b के बराबर कब होगा, जब इसके अवयव समान होंगे। तो माना हमने कि ये अभी से इसके बराबर है, अभी ये इसके बराबर है, मान लिया है हमने। या हमें क्वेश्चन दिया था इसके बीच में इक्वल टू नहीं कॉमा लगा था, लेकिन हमने मान लिया कि इसके क्या है, बराबर है। अब हमें पता है कि अगर कोई अवयव एक दूसरे का बराबर होता है तो जो उनके अवयव हैं वो भी बराबर होते हैं। उनके जो अवयव हैं जो उनके समान अवयव, जैसे a11 है तो वो दूसरे अवयव के a11 के बराबर होगा, a21 है तो वो दूसरे अवयव के a21 से बराबर होगा। तो इसी प्रकार से हम इनका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमें बराबर मिल रहा है वो ले लेंगे कि हमें क्या बराबर मिल रहा है कि 3x + 7 = 0। तो 3x + 7 = क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि a11 के बराबर होगा। अब हमें दूसरा देखना है कि इसका x और y की वैल्यू निकालनी है सिर्फ हमें। तो हमें अब यहाँ पे किसके बराबर है, इसको हम पहले लिख लें, चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो, बराबर दोनों ही है। तो हम y - 2 को पहले लिख लेते हैं। y - 2 = क्या है, 5 है। अब देखिए हमें y की वैल्यू मिल रही है, x की वैल्यू मिल रही है, तो हम यहाँ से किसी की वैल्यू क्यों निकालें जब हमें जो है वैल्यू समान ही मिलेगी। चाहे इस समीकरण से निकालो, चाहे इस समीकरण से, चाहे इससे किसी से भी निकालो, वैल्यू समान ही मिलेगी। मैं आपकी संतुष्टि के लिए एक बार बता दूंगा, ठीक है। पहले हम कर लेते हैं इससे, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इससे क्या निकली, समीकरण 1 से निकालेंगे, समीकरण 2 है ये, समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3x = में क्या उधर जाएगा 7 तो क्या हो जाएगा -7। अब हमें क्या मिल रहा है कि x = क्या हो जाएगा -7 अपॉन में कितना हमारे पास 3, x बराबर क्या आ गया -7/3। अब हमें निकालना है y की वैल्यू। अब इसे आप इसमें पुट करके देख लीजिएगा कि ये 0 के बराबर ही आएगा। उसने क्या कहा है कि हमें x के ऐसे मान निकालना है और y का ऐसा मान निकालना है। अगर हम इसमें रख दें, x का मान इसमें रख दें तो वो इसके बराबर होना चाहिए, अगर इसमें y का मान रख दें तो वो इसके बराबर होना चाहिए, इसमें रख दें y का मान तो वो इसके बराबर, इसमें रख दें तो इसके बराबर। यानी कि अगर हम ये जो अवयव वो बराबर हो जाएगा तो अवयव भी बराबर हो जाएगा। तो इसी से हमें निकालना है। तो अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, अब निकालना है y की वैल्यू। y की वैल्यू किससे निकालें, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हमारे पास जो 2 है वो उधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। उम्मीद आपको समझ आएगा। अब देखिए मैं आपकी संतुष्टि के लिए बता दूं कि देखिए y - 2 किसके बराबर है, y - 2 हमें किसके बराबर लाना है 5 के। तो y की जगह अगर हम 7 रखेंगे तो 7 - 2 क्या हो जाएगा 5। तो 5 = 5 यानी कि हमारा अवयव समान है, यानी कि y की वैल्यू जो हमें सही मिल रही है, y की वैल्यू सही है। x की वैल्यू को चेक करेंगे, ये कितना -7/3 है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू रखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे बता दो 3 × x की वैल्यू का -7/3 है, इससे ये जाएगा प्लस का कितना 7 = कितना 0। तो प्लस का 7 माइनस का 7 कितना हो जाएगा 0 = 0। यानी कि इसमें अगर -7/3 रखेंगे तो हमारा कितना आएगा 0। यानी कि हमें x और y की वैल्यू जो है सही मिल चुकी है। x और y की वैल्यू क्या मिल चुका है, हमें सही मिल चुका है। वो क्या हमारे पास x की वैल्यू है -7/3, y की वैल्यू है 7। तो उम्मीद है आपको जो अच्छे से क्वेश्चन समझ आएगा। तो इसमें हमें क्या है, इसके निकालने, उसमें हमें दिया हुआ है ऑप्शन। तो ऑप्शन उसमें हमारा कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन है उसमें हमारा सी वाला, यानी कि सी की वैल्यू जो हमें ये दी हुई है। ऑप्शन क्या हमारा सी वाला जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। बुक में मैंने ऑप्शन नहीं लिखे थे लेकिन उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें जो है सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझ आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।